नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज के ऑप्शंस ट्रेडिंग के एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आज हम बैंक निफ्टी में देखें तो एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है हमें। और अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी हमें एक गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। अगर हम पिछले दिन के चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि निफ्टी में पिछले दिन भी एक गैप अप ओपनिंग मिला हुआ था और गैप अप ओपनिंग के साथ साथ ही मार्केट क्या किया हुआ था कि अप साइड का मोमेंटम किया हुआ था। तो अगर आज भी गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है आज क्या किया है, गैप अप ओपनिंग के साथ ही इस तरह से आज भी मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम नो चार्ट रिपीट लॉजिक लगाएं तो उसके अनुसार मार्केट को, अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहा था तो आज मार्केट को थोड़ा बहुत नेगेटिव तो होना चाहिए था। तो इस तरह का लॉजिक हम आज लगा सकते थे, लेकिन उस तरह का प्राइस एक्शन भी बनना जरूरी होता है, तब जाकर के ही हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी पिछले दिन क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं कि पिछले दिन एक गैप अप मिला और उसके बाद मार्केट पॉजिटिव रहा था, अच्छा खासा पॉजिटिव रहा था। और आज भी गैप अप मिल रहा है तो मार्केट को आज थोड़ा बहुत तो नेगेटिव होना चाहिए। तो आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही नो चार्ट रिपीट लॉजिक लगाया जा सकता था। तो अब हम देखते हैं कि हम ट्रेड प्लान कैसे कर सकते थे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल था 55,500 का। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल को बैंक निफ्टी बिना तोड़े ही इसके ऊपर से ही सपोर्ट बनाते हुए मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में इंट्राडे लेवल पर कौन आने की कोशिश करेंगे? बायर्स आने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी क्या हो रहा था, निफ्टी में भी बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए मार्केट इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसमें बीच बीच में रेड कैंडल्स भी बन रहे थे, लेकिन बार बार अगर इन रेड कैंडल्स का ब्रेकआउट होगा तो हर बार कौन आने की कोशिश करेंगे? बायर्स बायर्स आने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि पिछले दिन आप देखिए, अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में क्या था, ये एक लेवल बना हुआ था, इस वाले लेवल के नीचे नीचे मार्केट अच्छा खासा होल्ड करके गया हुआ था। तो अगर इस लेवल के नीचे मार्केट होल्ड करेगा तो कौन अवेलेबल रहेंगे? पिछले दिन सेलर्स अवेलेबल रहेंगे। उन्हीं सेलर्स को निकालने के लिए ही आज मार्केट ने इस तरह से अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम किया है। तो वो सेलर्स जब निकल गए होंगे और बायर्स जब कंफर्मेशन के साथ बैठ गए होंगे तभी जाकर के मार्केट इस तरह से आज नीचे आया हुआ है। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी कारनामा कुछ इसी तरह का ही है। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो क्या हो रहा था, पिछले बार जो साइकोलॉजिकल लेवल था इसके नीचे नीचे मार्केट होल्ड किया हुआ था और इसके नीचे क्लोजिंग किया हुआ था। तो बैंक निफ्टी में भी पिछले दिन सेलर्स हो सकते थे। उन्हीं सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट आज अच्छा खासा पॉजिटिव रहने की कोशिश किया हुआ है। और जब वो सेलर्स निकल गए उसके बाद मार्केट ने गिरना शुरू किया। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेड प्लान कहाँ कर सकते थे। तो ट्रेड प्लान करने के लिए हम कुछ इस तरह से देख सकते थे कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर हम ट्रेड प्लान करना चाहते तो बैंक निफ्टी को देख करके ट्रेड प्लान किया जा सकता था। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको, आप देखिए। अगर हम पिछले दिन के चार्ट को देखें तो पिछले दिन भी बैंक निफ्टी में छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिला, उसके बाद ऊपर चला गया और ऊपर जाते हुए जो साइकोलॉजिकल लेवल था उस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ दो रेड कैंडल्स बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा था। और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद ये साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ते हुए ऊपर निकल गया, यानी कि पॉजिटिव रहा था। तो आज भी आप देख सकते हैं कि आज का जो प्राइस एक्शन है ये भी लगभग इसी तरह का ही बना हुआ है। अगर हम आज के दिन के चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि आज का जो चार्ट बना है इसमें क्या किया है, ये एक तो इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट बनाते हुए ऊपर निकल गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर एक और साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद था। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल से आप देख सकते हैं यहाँ रिजेक्शन लेने लगा था। तो पिछली बार रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर निकल गया था, तो अगर आज रिजेक्शन लेगा तो आज ऊपर न जा करके नीचे जाएगा। नो चार्ट रिपीट लॉजिक यही कहता है कि अगर पिछले बार जो हुआ था उसका आज जस्ट उल्टा होना चाहिए था। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ एक या दो रेड कैंडल्स बनने का वेट करते, उसके बाद आप पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो जिस टाइम पर यहाँ रिजेक्शन शो हो रहा था, अगर आप चाहते उसी टाइम पर निफ्टी में देखिए, निफ्टी में यहाँ भी रेड कैंडल्स वगैरह बनने शुरू हो रहे थे और मल्टीपल स्टॉप लॉस भी मार्केट क्रिएट कर चुका था, बार बार ब्रेकआउट कर रहा था। इन्हीं बायर्स को निकालने के लिए निफ्टी में भी नीचे साइड का मोमेंटम हो सकता था। तो इस तरह से आप निफ्टी में भी यहाँ एक दो रेड कैंडल्स बनने का वेट करते जिस टाइम पर बैंक निफ्टी में रेड कैंडल्स बन रहे थे, और उसके बाद आप पुट साइड के लिए, पीवी साइड के लिए, नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। हाँ, एक और प्रकार का ट्रेड प्लान भी यहाँ किया जा सकता था।
आप देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से डायरेक्टली गिरते हुए क्या कर चुका था, ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन कर चुका था। और अगर हम इसी टाइम पर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी ये क्या कर रहा था, यहाँ से गिरते हुए ये साइकोलॉजिकल लेवल आप देख सकते हैं, ये वाला इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक डाउन कर चुका था। तो जैसे ही दोनों में, निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का और बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, तब यहाँ आप एक ग्रीन कैंडल देखते हुए अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर आप यहाँ अप साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मोमेंटम आपको मिला है वो लगभग लगभग मिला हुआ है 180 पॉइंट के आसपास का, तो आप आराम से टारगेट लेकर के निकल सकते थे। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते थे। देख सकते हैं यहाँ से जब ये ब्रेकडाउन हुआ तब ये वाला ग्रीन कैंडल के बाद आप ऊपर साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। और अगर यहाँ से आप ट्रेड प्लान करते तो आपको टारगेट मिलता है या नहीं, अगर हम चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं अगर ये वाला ग्रीन कैंडल से आप लेते तो आराम से आपको 70 पॉइंट तक का मोमेंटम मिला है, तो आराम से टारगेट मिल जाता और टारगेट लेकर के आप चुपचाप मार्केट से बाहर हो सकते थे। इस तरह से आज दो ट्रेड बन रहे थे, एक पुट का और दूसरा कॉल का। अगर आपको ऐसा लेंडिंग सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।